शेखावटी संदेश सार्थक सम्मान। उमेश जी सहल के सानिध्य में पहले भी मैं भाग ले चुका हूं और आज का जो विषय डॉक्टर दिलीप जी मोदी ने चुना है वो बहुत ही सोचने के लिए अपने पास बहुत अच्छा मौका है कि मीडिया की भूमिका यहाँ के विकास और प्रगति में कैसी रहे। तो बहुत ही अच्छे इन्होंने बताए हमें। मीडिया ये ठान ले, पत्रकार ये ठान ले कि जो झुंझुनू एजुकेशन में एक दिन हब था, उसी झुंझुनू को वापस हम हब बनाए। विजेंद्र जी मेहता ने बताया कि बगड़ के अंदर हर घर में कमरे नहीं मिलते थे बच्चों के लिए रहने के लिए। नवलगढ़ शिक्षा का हब था। झुंझुनू एकेडमी और जीबी मोदी, एसएस मोदी और काफी स्कूलें हैं, उनकी वजह से बहुत अच्छा अपना भी एक हब बना था। बिसाऊ भी था। नवलगढ़ तो ये मानो कि अपने शायद राजस्थान में पहली कॉलेज अगर बनी होगी तो पोदार कॉलेज अपने नवलगढ़ में शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। उद्योग में भी हम लोगों के जो पूर्वज हैं जो यहाँ से निकले, उद्योग में तो उनके वारे ही न्यारे थे। देश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण रोल था। अब हमें वापस उस मोड़ पे आना है कि हमें वापस आगे बढ़ने के लिए रास्ते चुनने हैं। मोदी जी ने बताया, मनोज जी खेदड़ साहब ने भी बताया, सकारात्मक और नकारात्मक। हमें नकारात्मक खबरों की बजाय अब हमें सकारात्मकता का रुख अपनाना है और ये ठान लो कि हमें एक विषय ऐसा चुनना है कि हर 15 दिन या 7 दिन में संडे टू स्टोरी या मंथली स्टोरी ऐसे तैयार करें कि यहाँ के उद्योगों को सरकार भी लाभ देने के लिए मजबूर हो। व्यक्तिगत लाभ को छोड़ते हुए एक अपने झुंझुनू जिले के लाभ को आगे लाएं और इस लाभ में यहाँ के लिए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए खूब पैसे हैं। राजन जी भाई साहब ने बताया कि 8,000 करोड़ रुपए सालाना यहाँ से बाहर जाते हैं, तो क्यों हम 8,000 करोड़ रुपए सालाना वापस झुंझुनू में लाया जाए। एजुकेशन के लिए जो पैसे बाहर जा रहे हैं उस एजुकेशन को यहाँ लाया जाए। कोचिंग बच्चों का शोषण करती है, ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। कोचिंग बच्चों का शोषण करती है, न कि उन्हें एजुकेशन देती है। और स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, हर टीचर एक अभिभावक के रूप में बच्चे को पढ़ाता है। इस क्लास में बैठा हुआ बच्चा जब पढ़ता है और टीचर पढ़ा रहा तो टीचर ये सोचता है कि ये सारे बच्चे मेरे हैं, इनमें से कौन सा बच्चा आगे पढ़े। टीचर भी खुश और बच्चे भी खुश। और कोचिंगों में तो एलईडी लगा लेते हैं। जयपुर या इंग्लैंड बैठा एक आदमी वो टीचर बोलता रहता है, वो सुनते रहते हैं। तो सुनना और मौखिक रूप से बच्चों को पढ़ाना, इसमें रात दिन का अंतर है। और फिर छोटे छोटे बच्चों को, जैसे मैंने पिछले महीने की बात है, एक 10 साल का बच्चा और वो नहाने के लिए ले गए और तरन ताल में डूब कर गए और वो खत्म हो गया। तो माँ बाप थोड़ी है वहाँ पे। तो ये क्या था, ये कोचिंगें थी। कोचिंगों में उनको वो सैनिक बनाने की सोचते हैं। हम कोटा और सीकर और काफ़ी खबर पढ़ते हैं कि आज नीट की तैयारी करने वाली बच्ची ने आत्महत्या कर ली, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 5 मंजिल ऊंचे मकान से गिरकर बच्चा मर गया। ये कौन थे? जो बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, उसकी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, और माँ बाप उस बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं।
तो वो बच्चे आत्महत्या ही करेंगे। तो इस क्षेत्र को रोकने के लिए ये कोचिंग हब है, उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हम अभिभावकों को भी ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे की थीम क्या है। वो आगे पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या वो बिजनेसमैन है, उसकी इच्छा है कि मैं रेडीमेड का काम करूँगा, और हम जबरदस्ती उसको ये कहेंगे नहीं डॉक्टर ही बनना है। देख बेटा, वो पास वाले हैं ना रमेश जी, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, अब मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए। ये गलत है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। पॉजिटिवता ला करके हम अपने बच्चों को पॉजिटिव लाएं और जो उसकी इच्छा है उसी इच्छा के अनुसार उसको आगे बढ़ाएं। रही बात बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, तो बच्चे इसलिए जाते हैं कि यहाँ उनको वो जॉब और वो हब नहीं मिल पाता। तो हम मीडिया के माध्यम से और एक लक्ष्य बना करके उस हब को वापस यहाँ लाएं कि यहाँ से बाहर जाने वाले, पलायन करने वाले बच्चों को यहाँ कैसे रोका जाए। मोदी जी अभी बता रहे थे कि एक ऐसा संगठन बना है शेखावाटी विकास फाउंडेशन। तो शेखावाटी फाउंडेशन जो बना है, उस फाउंडेशन को ओबलाइज करना चाहिए और उस फाउंडेशन के सामने ही मीडिया को ये रखना चाहिए इस बात को कि सीकर आगे बढ़ रहा है, चूरू आगे बढ़ रहा है, तो हम हमारे झुंझुनू को भी आगे बढ़ाएं। और इस आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए वो हमें उपलब्ध करवाएं। जब सहयोग मिलेगा तो सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। नेगेटिवता, मोदी जी ने बताया कि बच्चे रास्तों में घूम रहे हैं, बच्चे वहाँ घूम रहे हैं, तो बच्चे बाजार से निकलेंगे। अगर झुंझुनू में आए हैं और अजमेर का बच्चा झुंझुनू में पढ़ रहा है, हरियाणा का बच्चा अगर यहाँ झुंझुनू एकेडमी में पढ़ रहा है, तो वो स्वाभाविक है कि रानी सती का मंदिर तो देखना चाहेगा। बालाजी, बंदे का बालाजी का मंदिर है, वो भी वो देखना चाहेगा। खेमी सती का मंदिर भी देखेगा। चंचल नाथ जी का टीला है, उसका भी वो भ्रमण करना चाहेगा। और अभिभावक भी चाहेंगे कि वो बाहर निकले। लेकिन हम जो मीडिया के जो लोग हैं वो नेगेटिव सोचते हैं कि ये बाहर क्यों घूम रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए घूम के जा कहाँ रहा है और ये कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो पॉजिटिव थीम, सकारात्मकता को अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है, झुंझुनू भी एक दिन आगे बढ़ेगा। सेना के जवान, जब सेना की भर्ती निकलती है तो शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा राजेश जी अग्रवाल जी को भी पता है कि झुंझुनू के जवान दौड़ते हैं सबसे आगे और भर्ती होते हैं। टीचर की वैकेंसी निकलती है तो ऑल ऑफ राजस्थान सबसे ज्यादा टीचर्स भर्ती होंगे तो अपने झुंझुनू के होंगे। तो हम अब ये ठान लें कि शिक्षा और चिकित्सा और सेना को छोड़ करके जो उद्योग हैं उन उद्योगों में भी हम अब आगे आ जाएं और अपने लोगों को ये कहें कि यहाँ उद्योग लगाएं। सुल्ताना का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है। ऑल वर्ल्ड सुल्ताना की कलात्मकता की जो चीजें हैं ये खूब है। घूमने के लिए मंडावा अपने पास है, एक वो गुड़ की सहल बनती है बच्चों के लिए। बिसाऊ एक हब है। हम रसगुल्लों की बात कर लेंगे, नमकीन की बात कर लेंगे, पेड़ों की बात कर लेंगे। वो एक सहल है, वो भी एक बहुत अच्छी आती है, लंबी लंबी। बच्चे अगर सुबह नाश्ता करें तो वो गुड़ के और उनके माध्यम से बनती है, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अपने पास बिसाऊ है, मंडावा है, झुंझुनू अपना सेना में सिर ऊंचा करने के लिए है, चिड़ावा में छीना और ये जो पेड़े हैं, और सबसे बड़ा नया हब जो सागरों का निकला है वो बहुत अच्छे है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर उसे
सागरोटो को अगर विश्व स्तर पर लीड किया जाए इंटरनेशनल, तो क्यों ना एक नई चीज अपने झुंझुनू को मिल जाए। तो इन चीजों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरे साथी मीडिया के इस पत्रकारिता से और मीडिया को सकारात्मकता की ओर ले जाएं और अपने यहाँ जो फल फूल रहा उद्योग है उसको इस प्रकार से प्रोत्साहित करें कि लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे, पढ़ेंगे और अपन लिखेंगे तो वो सोचेंगे कि जरूर वहाँ कुछ न कुछ अच्छा होगा और उस अच्छे को और अच्छा हम उनको दे दें। तो ये मेरा निवेदन रहेगा और शेखावाटी संदेश का मैं आभारी रहूंगा कि वो ये संगोष्ठियां करके यहाँ के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद।